Welcome to this channel. In this video, we'll try and understand the chapter number 1 of class 12th. The chapter name is the biology, right? तो आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 का और उस चैप्टर का नाम है द बायोलॉजी। तो अगर हम बायोलॉजी वर्ड को देखें तो बायोलॉजी वर्ड मिक्सचर है दो वर्ड्स का। ये बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसमें दो वर्ड्स आते हैं, एक बायो एक लॉजी, लॉगोस भी कहते हैं। बायो का मीनिंग होता है लाइफ और लॉगोस का डिस्कोर्स या स्टडी। ये एक नेचुरल साइंस है जिसको साइंटिस्ट ने नेचर से लेकर, नेचर से स्टडी कर नेचर से एक्सपेरिमेंट हाइपोथेसिस निकाल कर इसको जो है स्टडी किया और एक साइंस की सूरत में इसको बनाया। इसमें दो किंगडम्स पाए जाते थे। कार्ल लिनियस ने दो किंगडम्स पर इसको बनाया था, एक बॉटनी एक जोलॉजी। बॉटनी को प्लांट्स के स्टडी में ले रखा और जोलॉजी को जो है ना वो एनिमल के स्टडी के लिए रखा, ये ब्रांच ये किंगडम रखा। उसके बाद रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया, उसको हटाते हुए अपना क्लासिफिकेशन जिसको हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं वो प्रोवाइड किया, जिसमें 5 किंगडम्स थे, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया। इसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड पर रॉबर्ट विटेकर हैं जिन्होंने ये 5 किंगडम की क्लासिफिकेशन दी थी। और इसमें ये है कि मोनेरा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके पास ना न्यूक्लियस होता है, या अगर होता है तो फिर वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स भी नहीं होते हैं और न्यूक्लियस भी नहीं होता, राइट। और इनके पास ये एब्जॉर्ब करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, मगर होते हैं क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। प्रोटिस्ट के बाद यूकैरियोटिक होते हैं, इनके सेल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग होती हैं, प्रॉपर एक जो है इनका एक सिस्टम होता है, पूरा डीएनए न्यूक्लिक एसिड एक जगह पर पर्टिकुलर जो है वो मौजूद होता है। यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, उसमें ही न्यूक्लियस होता है, उसमें ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। और या मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खा भी सकते हैं, अपनी बॉडी से एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं फूड को, और ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। इनके पास दोनों ही मूड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, दोनों ही पाया जाता है। फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई यूकैरियोटिक है, इनकी जो सेल है उनमें जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस पाया जाता है। मल्टी सेलुलर बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल जो है ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं फंजाई। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्टिव, इनका मूड ऑफ खाना खाने का जो होता है मूड वो एब्जॉर्प्टिव होता है। और जो है नॉन मोटाइल होते हैं, ये एक जगह पर होते हैं, मतलब ये क्या होते हैं नॉन मोटाइल, मतलब ये सिजाइल होते हैं, ये मोटाइल नहीं होते, ये वहाँ वहाँ चल नहीं सकते। इनका जो मूड और प्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल तरीके से, इसमें भी जो है फीमेल और मेल का रिक्वायर्ड होता है प्रोड्यूस करने के लिए अपनी प्रोजेनी को, राइट। इसके अलावा एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में जो है वो यूकैरियोटिक होते हैं, सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टी सेलुलर होते हैं। इंजेस्टिव मूड ऑफ जो है फूड होता है, जो है ये एब्जॉर्ब नहीं करते जैसे कि फंजाई कर रहे थे, मगर यहाँ पे ये अपने मुंह से, माउथ से क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं खाना। मोटाइल होते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन करते हैं। प्लांट्स में क्या होता है, ये यूकैरियोटिक होते हैं, हमने डिस्कस कर दिया। यूकैरियोटिक कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके पास एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक फोटोसेंसिटिव फोटो रिसेप्टिव ऑर्गेनल होता है जिसकी मदद से जो है ये क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, सनलाइट को, और उसकी मदद से जो है वो ग्लूकोज को और अपने अंदर जो है अपनी ग़िज़ा को बनाते हैं। और ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये सिजाइल होते हैं, एक ही जगह पर पाए जाते हैं, चलते फिरते नहीं हैं। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव होता है मूड और प्रोडक्शन वो सेक्सुअल पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम उसको डीपली थोड़ा सा देख लें एग्जांपल्स की सूरत में, तो आप देख सकते हो यहाँ पर किंगडम ऑफ मोनेरा जिसमें बैक्टीरियाज इंक्लूडेड हैं। उसके अलावा बैक्टीरियाज की कुछ टाइप्स हैं, कॉकी बैक्टीरिया है, उसके अलावा विब्रियो है, और उसके अलावा उसमें क्यों कौन सा होता है, एक होता है सायानो बैक्टीरिया भी मौजूद उसमें होता है, सायानो बैक्टीरिया, और ई कोलाई बैक्टीरिया भी, राइट, ई कोलाई बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया तकरीबन आते हैं वो मोनेरास में आते हैं, किंगडम जो है मोनेरंस में आते हैं, राइट, जिसको हम क्या कहते हैं, किंगडम प्रोकैरियोट भी कहते हैं। किंगडम प्रोकैरियोट्स इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं और उस सेल की बाउंड्रीज
भी जो है प्रॉपर मुश्तमिल नहीं होती है, प्रॉपर नहीं होती है। सेल बाउंड ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं इसके पास। प्रोटोटिस्ट में बात करते हैं तो उसमें जो है एल्गी आती है, उसके अलावा पैरामीशियम आ जाता है, पैरामीशियम, ठीक है। पैरामीशियम के बाद यूग्लेनास में आ जाता है, यूग्लेना के अलावा प्रोटोजोन्स कुछ आ जाते हैं, राइट। तो ये सारे पैरामीशियम, ये वाला पैरामीशियम है, ये वाला आई थिंक जो है ये यूग्लेना है, राइट। तो ये वाले सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये प्रोटिस्ट में आ जाते हैं। फंजाई की बात करते हैं तो मशरूम्स, यीस्ट, मोल्स, ये आपने ये तस्वीरों की जो है आपने देखी होंगी, प्लांट्स जहाँ पर होते हैं उनके साइड्स में ये छोटे छोटे बने होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये क्या होते हैं, फंजाई की ग्रोथ होती है वहाँ पर, मशरूम, यीस्ट और मोल्ड की। प्लांटी में जैसे कि ब्रॉडली ट्रीज़ आ जाते हैं, फर्न्स, मोसेस, कॉनिफर प्लांट्स। एनिमल्स की इंसेक्ट आ गए, स्क्वेयर्स आ गए, हॉर्सेस आ गए, अर्थवॉर्म्स आ गए, स्पंज आ गए, और ह्यूमंस भी जो है किंगडम एनिमलिया का हिस्सा है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर इसको डिवाइड करें थोड़ा सा बेहतर तरीके से ताकि हमें समझ आ जाए, तो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लिया हमने ले लिया बैक्टीरिया से लेकर वेल तक, एक ऑर्गेनिज्म ले लिया, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स ले लिए, उसको हमने डिवाइड किया दो ब्रांचेस में, एक तो प्रोकैरियोटिक, एक तो यूकैरियोटिक। वो ऑर्गेनिज्म दो ब्रांचेस में आ गए, एक हो गया प्रोकैरियोटिक, एक हो गया यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के पास सेल था, सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे। यूकैरियोटिक के पास सेल था, सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स थे, यस। अब प्रोकैरियोट में हमारे पास कौन सा किंगडम विटेकर्स ने दिया, मोनेरा का, मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया शामिल थे। पढ़ते हैं ना बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं, एंथ्रेक्स पढ़ते हैं, और भी जो बैक्टीरियाज के नाम हम पढ़ते हैं, वो सारे के सारे बैक्टीरिया किस में शामिल होते हैं, प्रोकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक में फर्दर ब्रांचेस आ गई, एक तो हो गई यूनिसेलुलर की, दूसरी आ गई मल्टीसेलुलर की, क्योंकि प्रोकैरियोटिक तो सारे यूनिसेलुलर होते हैं, मगर यूकैरियोटिक में दो ऑर्गेनिजम्स मतलब दोबारा की एडिशन हो गई कि एक हो गए यूनिसेलुलर जो कि एक सेल पर मुश्तमिल थे, दूसरे हो गए मल्टीसेलुलर जो कि बहुत ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल थे, राइट। तो उसमें आ गया प्रोटिस्टा या प्रोटोक्टिस्टा। ये थे तो यूकैरियोटिक मगर थे यूनिसेलुलर। अब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर में जो है अब विथ सेल वॉल और विथआउट सेल वॉल के ऑर्गेनिजम्स आ गए, उसमें डिवीजन हो गई कौन सी, सेल वॉल के ऊपर। सेल वॉल के साथ कुछ ऑर्गेनिजम्स थे, सेल वॉल के विथआउट कुछ ऑर्गेनिजम्स थे। जो विथआउट ऑर्गेनिजम्स थे उनको एनिमलिया का नाम दे दिया गया, क्योंकि एनिमल्स में तकरीबन सेल वॉल नहीं मौजूद होती, राइट। वो मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मगर सेल वॉल मौजूद नहीं होती है इनके पास। और जो जिनके पास सेल वॉल मौजूद थी या तो वो फोटोसिंथेटिक थे, या जो है वो फोटोट्रॉपिक थे, या तो वो हेटेरोट्रॉपिक थे, अपना खाना खुद से बना नहीं सक रहे थे और दूसरों से ले रहे थे। तो फोटोट्रॉपिक में जो है प्लांट्स आते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। फंजाई जो है वो प्लांट से खाना लेते हैं, इस वजह से वो उसके साइड वाइड मतलब वहाँ जहाँ पर प्लांट्स पाए जाते हैं वहाँ पर उनके साइड्स में ये फंजाई भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट की मदद से अपना खाना खुद नहीं बनाते, प्लांट से लेते हैं, तो ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। तो इस मदद से जो है ना हम आसानी से याद कर सकते हैं। पहली क्लासिफिकेशन में प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक की दूसरी ब्रांचेस यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर की दूसरी ब्रांचेस किसके ऊपर, सेल वॉल और सेल वॉल नहीं है। तो जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो एनिमलिया है, जिसके पास सेल वॉल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना खाना खुद बना सकता है या नहीं। अगर बना सकता है तो फोटोट्रॉपिक है जैसे कि प्लांट्स हैं, और अगर नहीं बना सकता तो हेटेरोट्रॉपिक है जैसे कि फंजाई है। तो इस मदद से आप बिल्कुल सिंपल से याद कर सकते हैं, चार याद करके, और इनके कुछ पॉइंट सिंपल से, मोनेरा है, प्रोटोक्टिस्टा है, और एनिमलिया है, फंजा है, प्लांटी है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की भी याद कर सकते हैं आप। तो जो मोनेरा है ये किंगडम है जिसकी मीनिंग होती है सिंगल, मोनेरा का डिफरेंट मतलब ये मोनेरा का होता है सिंपल। उसके अलावा अगर हम उसको पॉइंट्स में अगर याद करने के लिए या समझने के लिए अगर पॉइंट्स में बात करें तो किंगडम प्रोकैरियोट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका सेल जो है वो प्रोकैरियोट होता है, राइट। उनमें कोई सेल के अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। मोनेरा इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं, ठीक। प्रोकैरियोट इंक्लूड होता है इनमें, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स इंक्लूड होता है जिसके पास सेल वॉल मौजूद होती है, इनके पास सेल वॉल मौजूद होती है।
इसकी जो सेल वॉल होती है वो अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। तो अगर हम इसको कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल कहें अमीनो एसिड और पॉलीसेकेराइड का, तो वो उसको क्या कहेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। ग्लाइकोप्रोटीन सेल वॉल इनके पास मौजूद होती है। और इसके अलावा ये माइक्रोस्कोपिक सेल होता है इनका। कितनी लेंथ होगी इनकी, 0.1 से कुछ माइक्रोन्स तक, 0.1 माइक्रोन से कुछ ज़्यादा इसके माइक्रोन हो गया, उसकी लेंथ की तकरीबन बराबर नज़र भी नहीं आते होंगे। बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक जो है इनकी अपीयरेंस है। और जेनेटिक मटेरियल इनका ऑर्गेनाइज नहीं होता न्यूक्लियस में। ऐसा हमें पता है कि न्यूक्लियस भी जो है ऑर्गेनाइज नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग नहीं होती है। तो फिर जेनेटिक मटीरियल जो है वो सेल में वहाँ होता है, और मतलब एक ऑर्गेनाइज शेप में नहीं होता जैसा कि यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होता है। डीएनए नेक्ड होता है, उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स में नहीं होता। हमें पता है कि डीएनए जो है क्रोमोसोम में पाया जाता है और उसके साथ हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, मगर यहाँ पर क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मौजूद नहीं होते, ये हमें पता है। साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम प्रोटोक्टिस्टा की बात करें तो प्रोटोक्टिस्टा में हमारे पास यूनिसेलुलर आ जाते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मगर ये क्या होता है, यूकैरियोटिक। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस होगा, गोल्जी पैरेटस हो गया, उन सब की क्या होती है, एक मेम्ब्रेन बाउंड कवरिंग होती है जो उनको रिस्ट्रिक्ट करती है कि या ये आपका इन्वायरमेंट है और ये चीज़ें आपकी हैं। जिन ऑर्गेनिज्म में यूकैरियोटिक या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं तो उनका न्यूक्लियस भी जो है मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब उनका जो उनका जेनेटिक मटीरियल है वो क्या होता है, एक जगह पर रिस्ट्रिक्ट होता है, वो पर्टिकुलरली डिफाइंड होता है। बाकी प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में ये मौजूद होता है। उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक न्यूक्लियस में ऑर्गेनाइज होता है, ये बात हम कर चुके हैं। उसके अलावा जो है डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन के साथ मौजूद होता है, जिसमें एग्जांपल आती है यूग्लेना, पैरामेशियम, क्लेमिडोमोनास, प्लाज्मोडियम और मल्टीसेलुलर और प्राइमेटिव फंजाई भी इसका पार्ट है। प्राइमेटिव फंजाई जो कि एंशिएंट फंजाई जिसको कहा जाता है, वो भी इसमें जो है वो ऐड थी। प्राइमेटिव फंजाई जो इवोल्यूशनरी, हमारे पास जो है वो इवोल्यूशनरी फंजाई मौजूद है। और जैसे कि पहली वाली जो फंजाई थी, एंशिएंट फंजाई थी, वो किस में ऐड की गई थी, प्रोटोक्टिस्टा में ऐड की गई थी। और उसमें एक एक्सेप्शन थी कि एल्गा जो है, एल्गा मल्टीसेलुलर होते हैं, तो वो किसी ग्रुप में आ नहीं रहे थे, तो जो है इसमें ऐड किया गया। और प्रोटोक्टिस्टा को रैग बैग भी कहा जाता है। मतलब एक जो होता है ना, डस्टबिन होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी जो है वो किंगडम में सूट नहीं कर रहा, वो डाल दिया जाता था, किसमें, प्रोटोक्टिस्टा में डाल दिया जाता था। ठीक, तो मल्टीसेलुलर एल्गा भी जो है इसमें ही डाल दी गई, क्योंकि ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में किसी भी अलग जगह पर सूट नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर डाल दी गई। उसके अलावा अगर हम बात करें फंजाई की, तो ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं। क्लोरोफिल इनके पास नहीं होता सेल के अंदर, मल्टी सेलुलर होते हैं। क्लोरोफिल नहीं होता, इस वजह से ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और मल्टी सेलुलर होते हैं एक्सेबरीज, जो कि एक सेल पर मुश्तमिल होता है। ठीक, काइटिनियस सेल वॉल होती है, काइटिन की बनी होती सेल वॉल मौजूद होती है इनके पास एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ होते हैं। जैसे कि ये क्या करते हैं, इंजेस्ट नहीं करते, मगर ये एब्जॉर्ब करते हैं। जो न्यूट्रिशन होते हैं, फूड होते हैं, वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, मगर दूसरों से, मतलब प्लांट से या जो है दूसरे ऑर्गेनिजम्स की मदद से ये हासिल करते हैं। नॉन मोटाइल होते हैं, चल फिर नहीं सकते। स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया फंजाई, स्पोर फॉर्मिंग जो फंजाई स्पोर्स बनाते हैं अपने, उसकी मदद से जो है ये रिप्रोड्यूस होते हैं। मशरूम्स हैं, यीस्ट है, एक से एग्जाम्पल्स हैं। उसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आ जाता है हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं। हम पढ़ चुके हैं यूकैरियोटिक कौन से होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो कि बनाता है ऑर्गन्स, फिर उसके ऑर्गेनल्स, फिर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बड़ा सा बन जाता है। प्लांट्स के अंदर जो है एक नर्वस सिस्टम तो नहीं होता। ऑर्गन्स का अगर बात करें जैसे कि एनिमल्स में होता है, वो तो नहीं होता, मगर यहाँ पर जो है हार्मोन्स के ज़रिए जो है ना कोऑर्डिनेशन होती है। मतलब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्लोरोफाइलस होते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि फोटोसिंथेटिक रिसेप्टर होता है और जो है फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस में बड़ा किरदार अदा करता है। और इसके अलावा फोटोसिंथेटिक होते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी पर मुश्तमिल, किसी पर डिपेंड नहीं करते। सेल वॉल इनकी मौजूद होती है, सेल वॉल इनके सेल पर मौजूद होती है। जैसे कि मोसेस हो गए, फर्न्स हो गए, एप्पल्स हो गए, ये सारे प्लांट्स जो हैं ये किंगडम प्लांटी से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो एनिमल्स में आ जाता है हमारे पास यूकैरियोटिक होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, मल्टीसेलुलर होते हैं, इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक है, फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स थे, एनिमल्स इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो अपने मुंह से खाने को डालते हैं स्टमक के अंदर।
सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल एक सेल होता है। हाइड्रा हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, वेल्स हो गए, जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं, फिशेज़ हो गई, सारे किस में आ जाते हैं, किंगडम एनिमलिया में आ जाते हैं, राइट। उसके अलावा अगर हम मॉडर्न डेटा कैलकुलेट करते हैं मॉडर्न डे का, तो हमें पता चलता है कि मॉडर्न डे में आज के दौर पर कितनी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तकरीबन 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और उसमें से जो है तकरीबन हमने नेम्ड कितनी की है, 1.6564। हमारे बुक में ज़िक्र है कि 1.5 से ज़्यादा हमारे पास क्या है, स्पीशीज़ मौजूद हैं नेम्ड, जिनको नेम दिया गया है। तो जो है हम कह सकते हैं आज के दौर तक ये इतनी हो गई होंगी, 1.64 मिलियन स्पीशीज़ मौजूद है जिसको नेम दिया गया है। और बाकी 81% जो है वो रहती हैं, सो दैट इज़ 81% लेफ्ट टू फाइंड, ठीक। और उसके अलावा दिस ओनली कवर्स यूकैरियोट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड द फंजाइथो। तो याद करने की बात ये है कि आज तक हमारे पास कितनी स्पीशीज़ हैं, 1.64 मिलियन स्पीशीज़ जो कि नेम्ड हैं। बाकी इसके अलावा दूसरी स्पीशीज़ जो हैं फिगर में हमारे पास पाई जाती हैं, वो 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं। ये आप पढ़ सकते हैं, ये वेबसाइट है BBC साइंस के ऊपर, आप इसको सर्च करके गूगल से इसके बारे में फर्दर स्टडी कर सकते हैं। So this is all about the kingdoms which was given by the Whittaker. Hope you understand this. So meet you in the next class.